दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस की वन ऑफ द पॉपुलर स्कीम है। एनएससी स्कीम की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बेस्ट स्कीम में से एक क्यों कहा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये स्कीम में आपको मिलता है और कहीं नहीं मिलता। हाँ, अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो वहां पर 8.2 का रिटर्न देखने को आपको मिलता है, मगर वहां पर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से पहले एनएससी स्कीम का जो इंटरेस्ट का रेट था वो 7% था सिर्फ। और अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2023 के बाद की तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से बढ़कर 7.7% का हो गया है। दोस्तों सिर्फ एनएससी स्कीम ही है पोस्ट ऑफिस की जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ा है। और दोस्तों यही कारण है जिसकी वजह से एनएससी स्कीम के अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएससी स्कीम 2023 के बारे में। यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन सी तारीख को आपको इंटरेस्ट मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, मैच्योरिटी की कैलकुलेशंस और इसके नए रूल्स क्या हैं, डूज और डोंट्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही सरल सिंपल भाषा में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के डिटेल्स को आपके साथ शेयर किया है। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको एनएससी स्कीम से रिलेटेड और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम कुछ सवाल और जवाब के बारे में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम काम कैसे करती है। दोस्तों उससे पहले हम जानेंगे इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए ये एक शॉर्ट टर्म स्कीम है और सबसे मजे की बात यह है गवर्नमेंट गारंटी के साथ आती है। इसके अंदर आपको हाईएस्ट रिटर्न देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया था आपको 7.7% तक का रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप थोड़े से पैसे में भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर किन सवालों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, एक बार उससे फटाफट से रूबरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में, कितना पैसा आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में, जिसका मतलब होता है समय से पहले आप पॉलिसी को, स्कीम को सरेंडर कर देते हैं। न्यू इंटरेस्ट रेट क्या है वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया 7.7% का, बट ये बताऊंगा कौन सी डेट में आपको इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर कितना रिटर्न आपको मिलता है। मैच्योरिटी आप किस प्रकार से ले सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या हमारा अकाउंट किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है, टैक्स बेनिफिट हमें इसके अंदर मिलता है या नहीं मिलता है, और भी क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान को लेने के लिए कौन एलिजिबल है, हु कैन ओपन एनएससी अकाउंट। सबसे पहले तो हमारा भारतीय होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी हम एनएससी अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम 3 लोग एक साथ इस अकाउंट को खोल सकते हैं। यहाँ पर माइनर चाइल्ड और अनसाउंड चाइल्ड के लिए भी अकाउंट खोला जा सकता है, पर ध्यान रहे जो भी उनके गार्जियंस होंगे वही उनके अकाउंट को हैंडल करेंगे। दोस्तों अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल की है अभी, तो वो चाहे तो खुद भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है और खुद भी उसको ऑपरेट कर सकता है। और अगर बच्चा चाहे तो उसके पेरेंट्स भी उसके अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे ही वो 18 साल का होगा उसके बाद वो खुद ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट हम कितना कर सकते हैं, उसकी लिमिट्स क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम इसके अंदर 1000 रुपए से भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसके अंदर 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। 1000 के ऊपर आप 100 के मल्टीपल में कितना भी अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर अच्छी बात यह है कि आप कितने बार भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपने एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, तीसरी बार खोल लिया, चौथी बार खोल लिया, कितनी बार भी आप इसके अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक अगर आप इसके अंदर साल में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके अंदर 80C की रिबेट मिलती है, जो कि आपके टैक्सेशन में यूज होती है। प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में बात करते हैं। समय से पहले जब हम अपने पैसे को निकालना चाहते हैं तो उस समय दोस्तों यहाँ पर एनएससी स्कीम के अंदर आप 5 साल से पहले सरेंडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने सिंगल अकाउंट खोला है और इस दुनिया से पॉलिसी होल्डर चले जाते हैं तो ये अकाउंट बंद हो जाता है। ज्वाइंट अकाउंट में से अगर किसी एक व्यक्ति दुनिया से अलविदा हो जाता है तो ये अकाउंट बंद हो सकता है। अगर यहाँ पर आपने बैंक से कोई लोन लिया, आप वापस नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक इसको आपसे ले लेगा, यहाँ पर वो सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है तो आपको यहाँ पर सरेंडर करना पड़ सकता है। ये है 3 रीजंस। चलिए बात करते हैं, क्या हम अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और के नाम पे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिमिटेड कंडीशंस हैं। चलिए जानते हैं वो कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहला, मान लीजिए किसी सिंगल व्यक्ति ने अकाउंट खोला है, राइट, और उनके चले जाने के बाद ये स्कीम ट्रांसफर हो सकती है उनके नॉमिनी के नाम पे।
अगर ज्वाइंट अकाउंट में से किसी एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे ज्वाइंट अकाउंट के नाम पे ये ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा, यहाँ पर अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है ट्रांसफर का तो भी यहाँ से अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर बैंक को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया, आप नहीं भर पा रहे, तो वहां पर ये अकाउंट बैंक को ट्रांसफर किया जा सकता है। बात करते हैं हम अपनी मैच्योरिटी कैसे ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ना इन्वेस्टमेंट के टाइम पे एक साथ पैसे जमा करते हैं और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली हर साल हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ता चला जाता है। यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा वो एक बार फिक्स हो जाता है। जैसे आपने इस योजना के अंदर निवेश किया, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगले 5 सालों के लिए फिक्स हो जाएगा और 31 मार्च को आपको एनएससी अकाउंट के अंदर आपका इंटरेस्ट मिल जाता है। दोस्तों ये काम कैसे करता है, आपने इन्वेस्टमेंट की, 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट आया, फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर फिर 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट आया, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ऐड ऑन होता चला जाता है और लास्ट में आपको मैच्योरिटी दे दी जाती है। यही तो कारण है कि आपको पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा एनएससी अकाउंट के अंदर रिटर्न दिया जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि लास्ट ईयर जो मुझे इंटरेस्ट मिला उस पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं और कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। दोस्तों कैलकुलेशन पार्ट को फटाफट समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 लाख रुपए निवेश किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7% का है। तो इन 5 सालों के बाद भी हमको जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 7,24,517 रुपये का। यहाँ पर हमने सिर्फ 5 लाख रुपए इस प्लान के अंदर निवेश किए हैं। तो दोस्तों इस योजना के अंदर हम 25 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 5 साल के बाद हमें 36.5 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है। 30 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें 44 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है। 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 14.5 लाख रुपए का रिटर्न हमको देखने को मिलता है। इस चीज़ को आप पॉज करके देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ और सवाल और जवाब है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर इज द बेनिफिट फॉर एनएससी एटीसीज। दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है कि 1 लाख या फिर 1.5 लाख पे हमें एटीसी में रिबेट मिलती है। दोस्तों यहाँ पर एटीसी के अंदर अब जो अमाउंट है वो 1.5 लाख का हो गया, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, डिटेल से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम नॉमिनेशन कैंसिल या फिर चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नॉमिनेशन कैंसिल भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। इसमें आपको फॉर्म 3 का यूज़ करना पड़ेगा। बाय पेइंग 5 रुपये पे करने पे आपको फॉर्म 3 मिल जाएगा। दोस्तों एनएससी अकाउंट के अंदर क्या लोन भी लिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, एनएससी अकाउंट आपको जो सर्टिफिकेट देता है वो एक कोलेटरल की तरह आप बैंक में यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आपको लोन मिल सकता है। सवाल ये आता है, क्या कोई ट्रस्ट या फिर HUF इन्वेस्ट कर सकता है एनएससी के अंदर? दोस्तों इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर कोई भी ट्रस्ट या फिर HUF इन्वेस्ट नहीं कर सकता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर। अब सवाल ये आता है, यार मैं एक इंडियन हूँ, कंट्री में रहता नहीं हूँ, क्या मैं भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश कर सकता हूँ? नहीं, NRI व्यक्ति इस योजना में निवेश नहीं कर सकता है। क्या कोई आर्म फोर्सेस वाला व्यक्ति इस प्लान के अंदर निवेश कर सकता है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आर्म फोर्सेस वाला व्यक्ति नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश कर सकता है।